कितनी सुंदर बात लिखी है परीक्षित जी। परीक्षित जी, आलू की मंडी में भिंडी को भाव है वो हमें लग रही है। ध्यान है नहीं तुम्हारा यहाँ? कहाँ ध्यान? क्या बात चल रही है? अब एक दिन कल परेशान कर रहे हो हैं? ध्यान ना है? हेलो 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 तो तुम को नहीं आए तो बैठ गए हो जाएगा। सामने बैठो। अच्छा नीचे पच जाता, कोई बात ना। तो कितनी सुंदर बात लिखी है कवि ने कि जा हाड़ मांस के पुतले पर इतना क्यों पैदा हुआ है। जा हाड़ मांस के पुतले पर क्यों इतना पैदा हुआ है। मकान किसने बनवाया, क्या देते हो आप किराया, और क्या तुमने इसको पुतवाया। ये जो शरीर रूपी मकान है, क्या तुमने कभी इसको पुतवाया है? नहीं पुतवाया। क्यों पता है? क्योंकि खलीफा हो ना। जब दुनिया में आए के और जो सोच रहे हम तो खलीफा हैं, हम काहे को पुतवा में मकान, जैसे वन दे दो तैसे ही लौटा देंगे। लेकिन हाँ, जैसा उसने दिया वैसा लौटाया नहीं। खाए खाए के गुटका, पी पी के बीड़ी और सब दीवारें कारी कर ली हैं। और जब लौटावे को नंबर हो तब जी कही कहते हैं ऐसा ही तो। ये मकान किसने बनवाया, क्या देते हो आप किराया, और क्या तुमने इसको पुतवाया। अरे नरभसो मोह के जाल मेरे से प्रकाश हुआ है मकान पड़ा अड़बंगा और 3.5 हाथ का लंबा, और तो मजबूत लगे जम खंबा। ये मकान बहुत अड़बंगा है और हर एक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा होता है। ये मकान बड़ा अड़बंगा और 3.5 हाथ का लंबा, और तो मजबूत लगे जब खंबा। खंब क्या है? ये दोनों पैर जो पूरे शरीर को बांधे रखते हैं, चलायमान रखते हैं। और कितनी सुंदर बात लिखी। अरे जाके अधवर में तालाब है जो पानी से भरा हुआ है। जाके अधवर में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, अब वो निकट
समय आपके नजदीक है, जब आपको जो तक्षक के काटने का भय था वो दूर हो जाएगा। परमात्मा के चरणों में केवल चित्त को लगाए रखिए। महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान मुरली मनोहर अपने प्रिय मित्र उद्धव को और मथुरा से कहां भेजते हैं? गोकुल वृंदावन। गोपियों को समझाने के लिए उद्धव गए, लेकिन उन गोपियों के कोई बात, कोई ज्ञान समझ में नहीं आया। और गोपियों ने उद्धव को समझा दिया कि उद्धव, एक ही समय में, एक ही खेत में धनिया धान कुबाड़े कभी पैदा नहीं हो सकते। हमारे हृदय के अंदर इस समय प्रेम की फसल बोई हुई है, और जब प्रेम की फसल हमारी कट जाए तो तुम अपने ज्ञान की फसल बोई लियो। लेकिन उद्धव, हमने कन्हैया को बहुत इंतजार करो, लेकिन मुरली मनोहर ना आया है। देखो, घन में काले काले बादल घिरे आए, लेकिन मेरे श्याम अबेऊ ना आए। और रो करके गोपियों ने एक बात कही,